हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि पिछले कई सालों से सरकारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हो आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और काफ़ी पेन लेकर ज़रूर बैठें, जिससे कि आपको इसमें जो क्वेश्चन बताए जाएँ उसको आप नोट करके याद कर सकें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही पावरफुल कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तावना संविधान की कुंजी है यह कहा था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फूले, एम.एन. राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय। एम.एन. राय ने भारत के संविधान का विचार सबसे पहले अपने मुखारबिंदु द्वारा दिया था। तो चलिए और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण पद के अधिकारियों के वेतन भत्तों से। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? पहली, छठी, सातवीं, आठवीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचार हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 26 नवंबर 1949 को यह भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो उसमें भाषाएं शामिल हैं वह हैं 22 भाषाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? दूसरी, तीसरी, नौवीं, 10वीं। तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जी.वी. मावलंकर थे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो वह है भारत का संविधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही का आंसर होगा, 1956 में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था 1956 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो वह शब्द जोड़ा गया था, ये जितने शब्द दिए गए हैं, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी शब्द जोड़े गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है?
तो वह अनुसूची जो है मणिपुर और नागालैंड में लागू नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो वह उत्पन्न हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट ब्रिटेन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलाकर बनती है? तो भारत की संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलाकर बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का समावेश निम्नलिखित किससे लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर किसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में शामिल किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की धरती पर किस विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वह मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा या उच्च सदन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी हम उसको जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वाक स्वतंत्रताएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में क्षेत्रों के नाम और विवरण की सूची देती है? तो वह है पहली अनुसूची। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा बदला गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम संशोधन द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका विधेयक किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 74वां। आपका अगला क्वेश्चन है, 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 233। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को परिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा का संचालन समिति का अध्यक्ष था? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद का किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 63। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो वह 2 शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो वह है 395। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो वह गाया गया था कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनी द्वीपों का नाम किस वर्ष संसद के एक अधिनियम के तहत बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ सूची विषयों की संख्या कितनी है? तो वह संख्या 97 है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष, 25 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 360। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो वह है अनुच्छेद 360। इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वह थे सुकुमार सेन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुकुमार सेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 44वां संशोधन। आपका अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किस में शामिल है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 340। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव जिसमें सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए मुख्य निर्धारित किए गए हैं उसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वह है अब भाग 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पिछले कई सालों से सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।